नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या। भैया उम्र पर आधारित प्रश्न जो होते हैं एज प्रॉब्लम, उसी को बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखिए, वीडियो पहला सवाल आपके सामने है। कहता है कि 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब PQ तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी। दोस्तों, 5 वर्ष पहले जो है P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 15 वर्ष है भैया। तो कुल आयु निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि कुल आयु यानी योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। यही होता है कुल आयु भैया। तो कुल आयु निकालने के लिए एवरेज इंटू एन होता है, यानी औसत गुना और जितना आदमी का औसत है उसकी संख्या को एन लिखते हैं। तो योग बराबर है एवरेज इंटू एन, यानी 15 गुना ये दोनों का है, 2 आदमी का है, तो 15 दूनी 30, कुल आयु 30 हो जाएगी। बात को समझ गए हैं? तो आइए देखिए, कहता है कि 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ना है औसत आयु 15 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 15 में 5 जोड़ देंगे। दोस्तों, औसत आयु समय के साथ घटता है और समय के साथ बढ़ता है, यानी ये कहता है P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष है 5 वर्ष पहले, तो कहेगा वर्तमान में कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष पहले 15 वर्ष है तो वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। 5 वर्ष पहले अगर 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद लाने के लिए औसत में ही आपको 5 जोड़ देना है, बस आपका आ गया वर्तमान में कि 20 वर्ष होगा P तथा Q की औसत आयु। ठीक है, तो दोस्तों अगर कहेगा ये 5 वर्ष पहले, अभी कह देगा कि P तथा Q की वर्तमान आयु का औसत 15 वर्ष है और 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो औसत में ही 5 घटा देना है। 15 है अभी तो 5 घटा दीजिए, 10 वर्ष होगा। ठीक है, तो बात को समझ गए इतना तक। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। कहता है P तथा Q की औसत आयु, P प्लस Q की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष है, कुल आयु निकाल लीजिए। लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पहले है भैया, 5 वर्ष अगर पहले आपका उम्र 15 वर्ष होगा तो अभी जो है 20 वर्ष होगा, यानी 15 5 20, तो वही बात है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष था तो औसत आयु, अब 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान हम ला रहे हैं तो 5 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, 20 हो गया, 20 वर्ष हो गया। तो लीजिए अब कुल आयु निकालिए। P तथा Q की वर्तमान कुल आयु 20 वर्ष औसत आयु है और 2 आदमी है, एन एवरेज हो गया 20 और एन हो गया 2 आदमी है P तथा Q, तो 2 से गुना, बस हो गया कितना, 40 वर्ष, यानी P और Q की वर्तमान आयु अभी 40 साल है। ठीक है, अब कहता है PQR तीनों का, देखिएगा P प्लस Q प्लस R तीनों का है औसत आयु 20 वर्ष। लिख लीजिए 20 वर्ष। और कितने आदमी का है, यानी 3 आदमी का। एन मतलब कितना आदमी, 3 आदमी, 3 से गुना कर ली, कुल आयु निकल जाएगा 20 तिया 60 वर्ष। ठीक है, PQR तीनों का कुल आयु भैया 60 साल है, वर्ष लिख लीजिए 40 वर्ष। और P और Q का कुल आयु वर्तमान में 40 वर्ष है। अब बात समझ गए हैं? अब देखिए पूछा है सवाल आर की आयु क्या होगी। दोस्तों, आर की आयु 10 वर्ष बाद पूछा है, तो आर की आयु पी क्यू का 40 साल और पी क्यू आर तीनों मिलाकर 60 साल, तो तीनों मिलाकर 60 साल है और पी क्यू दोनों का है 40 साल। तो ये पी क्यू का दोनों घटा लेंगे ये तीनों वाला में से, यानी पी क्यू आर का जितना आयु है 60 साल और पी क्यू का घटा लेंगे तो सिर्फ आर का ही बचेगा। बात समझ गए हैं? तो लीजिए आर का बचेगा 60 साल है तीनों का, पी क्यू आर तीनों का, और 40 साल है पी और क्यू का, तो आर का ही बचेगा। अगर घटा लेंगे तो 60 में से ये पी और क्यू वाला घटा लिए, कितना हुआ, 20 साल। बात समझ गए हैं? ये 20 वर्ष है आर की वर्तमान आयु, लेकिन कहता है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। भैया अभी 20 साल है और 10 साल बाद कितना होगा, 20 और 10 जोड़ दीजिएगा, 30 वर्ष हो गया, यानी 10 साल बाद आर की आयु 30 साल हो जाएगी। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भैया आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्यों जानते हैं, हमको समझाने में लेट होता है भैया, लेकिन आपको समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो फटाक से बना दीजिएगा। नहीं,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए कहता है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। जो पिता है पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों एक पिता है वो अपने पुत्र से 5 साल बड़ा है। लीजिए पिता को लिख लेते हैं फादर एफ और पुत्र को लिख लेते हैं सन बेटा। ठीक है, तो दोस्तों कहता है कि पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। पुत्र अगर ये 1 साल का होगा तो इसका 5 गुना बाप है, यानी 5 वर्ष का होगा। ठीक है, पुत्र है 1 साल का तो पिता है 5 साल का। अब ये नहीं कहिएगा कि 5 साल का बाप और 1 साल का बेटा, ये कैसे हो जाएगा? दोस्तों ये रेशियो दिया हुआ है, यहाँ 50 भी कर दीजिएगा, 50 साल का बाप, और यहाँ भी शून्य लगा दीजिएगा 10 साल का बेटा, तो फिर भी काटिएगा तो अनुपात में 5:1 आएगा। बात समझ गए? तो देखिए कहता है कि एक पिता जो है अपने पुत्र से 5 गुना उम्र में बड़ा है, तो हो गया 5 गुना। बेटा है 1 साल का तो बाप है 5 साल का। ठीक है, अब कहता है कि 15 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा। 15 साल जब बीत जाएगा तो पिता अपने पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना मतलब क्या? ये लिखा हुआ है 2.5 गुना 2.1/2, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 2 दूनी 4। इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2। तो इसको दोस्तों 5:2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट्टा और अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो 5:2 निकला हो। तो 15 साल बाद, ठीक है, 2 रेशियो निकल के आ गया, 1 रेशियो ये हो गया। 15 साल बाद यानी देखिएगा ये 15 साल बाद निकला कि 5:2 हो जाएगा। ठीक है, 15 साल बाद का है तो 2 रेशियो निकल गया, तो एक पहला रेशियो में भैया ये एक्स हटा लीजिए क्योंकि एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो लीजिए पहला कहता है कि 5x/1x लिख सकते हैं, 5:1x को बटा में, और कहता है कि 15 साल बाद जाना है तो 15 साल जोड़ दीजिए दोनों में, 15 साल बाद चले गए। ठीक है, 15 साल बाद कहता है दोनों में 15 साल जोड़ दीजिए, कहता है कितना हो जाएगा? 5:2 यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए? आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, तो क्या होगा? 5 और 1x को गुना करेंगे। ठीक है, 1x 1 नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना x 5x, और इसको कीजिएगा 5x गुना 2, 5 दूनी 10x। भैया घटेगा 10x में, ये 5 एकम 5x, 5 दूना 10x, 10x में 5x घटा लीजिए, कितना बचेगा? 5 गो x बचेगा, बराबर। अब लीजिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, इसको कोना कोनी गुना, 15 दूनी 30 और 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 15 × 5 = 75। दोस्तों 30 और 75 को माइनस कीजिए, 75 में 30 घटाइए, यानी 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है और 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 2 बार का घट गया तो 15 का पहाड़ा 3 बार बचा, यानी 15 × 3 = 45। समझ गए? नहीं समझे? आइए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, केवल वीडियो छोड़कर भागिए नहीं, आप समझ लीजिए आराम से। क्या दिया हुआ है? 5x + 15 और बटा ये x + 15 बराबर 5/2, यही दिया हुआ है। कोना कोनी गुना जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10x, इसको गुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10x प्लस 15 को 2 से 15 दूनी 30 बराबर 5 को x 5x प्लस 15 × 5 = 75। ठीक है, 10x में 5x घट जाएगा, 5x बचा, ये 75 में ये 30 प्लस में उधर जाके घट जाएगा, माइनस में 75 में से 30 गया 45। यही बात आया है, बात समझ गए हैं? तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 45 और नीचा में 5, 5 से काटिए, 9 बार में 9 × 5 = 45, x का मान निकल गया भैया 9, x का मान निकल गया भैया 9। तो लीजिए x बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9 और 5x यानी 1x का वैल्यू 9, तो 5 गो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 वर्ष। दोस्तों तो पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु, पिता ये है 5 साल वाला, तो इस x का वैल्यू 9 निकला, 1x का तो 5x का, 9 × 5 = 45, तो भैया 45 साल का बाप है। अगर पूछता कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का है, ये x का मान 9 निकला और ये x है यानी 9, तो पुत्र का पूछता तो 9 साल हो जाता, और पिता का पूछा है तो 45 वर्ष हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। बात को समझ गए हैं भैया?
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपके सामने देखिए, कहता है जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। दोस्तों, जब पिता था 54 साल का तब दो बहनों के आयु का अंतर 4 साल है। ठीक है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की यानी पिता जो है 2 वर्ष माँ से बड़े हैं और कहता है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। आइए भैया देखिए, पिताजी कितना क्या है, जो जो कहेगा सवाल ऐसे सवाल में वही वही करना है। कह रहा है पिता है 54 साल का, लिखिए पिता 54 वर्ष। अब क्या कहता है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माताजी कितना साल का हो जाएगा, जब 2 साल माताजी से ये बड़े हैं पिताजी, तो माताजी हो जाएगा 52 साल का। नहीं, पिताजी 2 साल के बड़े हैं, 54 साल का है तो 2 साल छोटे माँ रहेंगे, 52 वर्ष हो जाएंगे। इतना बात समझ गए हैं। अब एक बात दिया हुआ है कि बड़ी बहन यानी दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 साल है। लीजिए, बड़ी बहन की आयु जो है, बड़ी बहन घटा छोटी बहन, यानी दोनों बहनों की अंतर भैया दिया हुआ है कि 4 वर्ष है। समझ गए हैं। और एक बात कहता है कि छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। लीजिए, अब छोटी बहन ये जो है माँ की आयु 52 साल है ना, तो 52 साल के आधा कितना हो जाएगा। छोटी बहन माँ की आयु से आधी है, माता है 52 साल का, इसका आधा है छोटी बहन। 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26। नहीं समझे, 52 का आधा कीजिए क्योंकि आयु माँ की आयु से आधी है छोटी बहन की आयु, तो माता 52 साल का, तो ये छोटी बहन उसका आधा 26 साल का। समझ गए हैं। अब लीजिए, 26 साल का है छोटकी बहन और कहता है कि बड़की बहन का पता लगाइए। लीजिए, छोटी बहन भैया 26 साल का हो गया, तो बड़ी बहन का कितना होगा, 26 और 4 वर्ष का अंतर था दोनों बहन में, तो छोटकी का 26 है तो इससे बेसी 4 वर्ष होगा। 26 और 4 30 साल की होगी ये बड़ी बहन भैया। समझ गए, नहीं समझे। देखिए एक बार और फिर से कि माँ की आयु से आधी है ये, छोटी बहन की माँ की आयु से आधी है, यानी माँ है 52 साल तो छोटी बहन है 26 साल, उसका आधा। लेकिन एक बात और पहले कहा है कि जब दो बहनों की आयु का बीच का अंतर 4 साल है, बीच का ये बड़की बहन और छोटकी बहन के आयु का अंतर 4 साल है, यानी बड़की बहन 30 साल का और छोटी बहन 26 साल का, तो 4 साल का अंतर हो गया ना। तो देखिए, छोटी बहन 26 साल का है तो बड़ी बहन इससे बेसी होगा 4 साल, क्योंकि 4 साल का अंतर है दोनों बहन के आयु में। तो लीजिए 26 और 4 30 साल का हो जाएगी बड़ी बहन। बात एकदम आसानी से समझ में आ रहा है भैया। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने देखिए, कहता है कि जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में अंतर 21 वर्ष का था। ठीक है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी ना, तब माँ और पुत्र की आयु में अंतर 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। आइए भैया, जो जो कह रहा है वही काम करना है। माँ की आयु 43 साल है, लिखिए माँ की आयु कितना है, 43 वर्ष। बात समझ गए हैं। तब कहता है माँ और पुत्र की आयु में अंतर 21 साल है, यानी भैया ये पुत्र जो होगा ये माँ का, वो उसका अंतर जो है 21 साल का है, यानी मम्मी से वो 21 साल का छोटा होगा, तब ना 21 साल का अंतर होगा। लीजिए, तो पुत्र 43 में से मम्मी की आयु में से 21 साल घटा लीजिए, कितना हो जाता है, 3 में 1 गया 2 और 2 में 2 गया 2, 22 साल का पुत्र है भैया और मम्मी है 43 साल का, यानी अंतर 21 साल का है। यहाँ तक समझ गए हैं। अब कहता है यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, लीजिए पिताजी कितना है माँ से, लिखिए पिताजी माँ से 3 साल बड़े हैं, माँ है 43 साल की और 3 साल बड़ा करने के लिए 3 जोड़िए 46 साल का है पिताजी। बात समझ गए हैं। लीजिए, अब कहता है कि जब पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, लीजिए जिस समय पिताजी का वर्ष 50 वर्ष हो जाएगी तब जो है पिता और पुत्र में आयु में अंतर कितना होगा। लीजिए 46 साल का पिताजी है
अब जो है 50 साल होने में कितना समय लगेगा, 46 और 4 जोड़ेंगे तो 50 साल, 4 साल जोड़ देंगे तो 50 साल हो जाएगा। और जब 4 साल बढ़ेगा भैया उम्र, तो उसका पुत्र का भी उम्र तो 4 साल बढ़ जाएगा, रुकल नहीं न रहेगा, किसी का भैया एज रुका हुआ नहीं न रहता है। तो देखिए 46 साल वर्तमान में है और 4 साल बाद होगा 50 साल, 46 अभी है तो 4 साल लग जाएगा ना 50 साल होने में। तो भैया पुत्र को भी तो 4 साल उम्र बढ़ रहा है, रुका तो नहीं है, 22 साल का था तो 4 साल बाद 4 साल बढ़ गया है, तो 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा पुत्र, समझिएगा। और 50 वर्ष का तब हो जाएगा पिताजी। तो लीजिए अंतर कितना रहेगा, 50 साल का पिताजी और घटा लीजिए 26 साल का पुत्र। लीजिए 50 में से 26 गया, 24 वर्ष का अंतर रहेगा भैया, दोनों बाप बेटा में 24 वर्ष का अंतर। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो भैया अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाला घंटी आएगा उसी को दबाना है, जो कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। लीजिए पिताजी और सोनम है, सोनम और पिता, ठीक है। कहता है 8 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 1:3 था। 8 वर्ष पहले लिख लीजिए, 8 वर्ष पहले कितना था, 1:3 था, ठीक है। अब कहता है 8 वर्ष बाद उसके पिता की आधी होगी। लीजिए ये 8 वर्ष पहले है, यानी 8 वर्ष पहले है, मान लीजिए ये एक्स सटा लीजिए, दोनों में एक्स सटा लेने से कोई दिक्कत नहीं, अनुपात आनी बट्टे में है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो फिर वो 1:3 ही रहेगा। तो आइए कहता है ये 8 वर्ष पहले का आयु है, एक्स और 3x। लीजिए तो लिखिए 8 वर्ष पहले वाला ही लिख लीजिए, लिख लिए। अब कहता है 8 वर्ष पहले वाला है ये, तो 8 वर्ष यानी वर्तमान में आने के लिए इसमें 8 जोड़ना होगा। 8 वर्ष पहले x साल है तो अभी 8 वर्ष बाद लाने के लिए 8 जोड़ना होगा, और इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, यानी 8 वर्ष पहले का उम्र में 8 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गए। 8 वर्ष अभी से पहले का उम्र था 3x और 8 वर्ष हो गया अभी तक, तो 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ गए। अब कहता है 8 वर्ष बाद, और वर्तमान में जब आ गए फिर 8 वर्ष बाद जाना है, वर्तमान से बाद जाना है 8 वर्ष, फिर 8 जोड़ेंगे इसमें भी दोनों में, ठीक है। और कहता है कि जो है ना पिता की आधी होगी, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आधी होगी। पिताजी की ये उम्र है और ये सोनम की है, तो 8 वर्ष बाद आ गए हैं, तो कहता है सोनम की आयु पिता से आधी होगी। अगर पिता में ही कर देंगे आधा से गुना तो ये दोनों उम्र बराबर नहीं हो जाएगा। पिताजी से आधी थी ये सोनम की उम्र, तो पिताजी वाला भी 2 से भाग दे दिया, आधा कर दिए तो हो गया बराबर। तब लीजिए ये x प्लस 8 और 8 16 हो गया बराबर 3x, 3x प्लस 8 8 16 हो गया इंटू 1/2, ठीक है। 2 इधर भाग में है भैया, ये बराबर के इधर पक्षांतर जब होगा तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में लाइए, 2 से गुना कीजिए x को, 2x प्लस 16 को 2 से कीजिए, 16 दूनी 32 बराबर 3x प्लस 16, यही तो है, 2 तो गुना कर लिया, हो गया। अब लीजिए 2x और 3x इधर बराबर के इधर जाएगा 2x, 3x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा x बराबर भैया ये 16 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 32 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 16। ये x का वैल्यू जब 16 निकल गया भैया तो कहता है 8 वर्ष पहले का है, पहले का उम्र का अनुपात न दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 1/3, ये 8 वर्ष पहले का है। तो लीजिए x का वैल्यू 16, तो एक x का वैल्यू 16 और 3x का वैल्यू यानी एक x का वैल्यू 16 तो 3x वैल्यू 16 48 हो जाएगा। लेकिन भैया ये 8 साल पहले का रेशियो है, तो 8 साल पहले का ये उम्र निकल कर आया 48 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान आयु पूछा है, अभी वर्तमान आयु, और ये है 8 साल पहले का, तो 8 वर्ष अगर जोड़ देंगे इसमें वर्तमान में चले आएंगे, 48 और 8 कितना होता है 8 8 16
और 5 56 वर्ष भैया। पिताजी जो है सोनम की वो 56 वर्ष की है वर्तमान में। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।